जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका लेवल क्या रहा है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, इन सभी टॉपिक के विषय में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत इस बार टोटल 3131 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। ये सीट बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, लेकिन आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या उतना ही अधिक है। अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ 3131 पदों के लिए टोटल 30,73,101 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। कितने बच्चों ने आवेदन किया था? 30,73,101 बच्चों ने। और अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और इसके हिसाब से आपका पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है, तो अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 50% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है और 50% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। अगर हम संख्या में बात करें तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 15 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है और बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें कि जब आपका टीयर 2 होगा तो टीयर 2 में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और टीयर 2 के लिए पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा आपकी जो टोटल वैकेंसी है इसका 10 गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है, यानी कि 3131 और गुणे 10 अगर हम इसको करते हैं तो आपका आता है 31,310 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। कितने गुना बच्चों को? कितने बच्चों को? 31,310 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और पास कितने एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है? तो एग्जाम लगभग 15 लाख बच्चों ने अपना दिया है। और इस हिसाब से अगर हम टीयर 2 के लिए पर सीट कंपटीशन की बात करें तो लगभग आपका 47 होता है, यानी कि हर 47वां बच्चा इसमें टीयर 2 देने वाला है वो टीयर 2 के लिए पास होगा। तो आप यहां तक का जो आंकड़ा है आप इसको समझे होंगे और आपका जो टीयर 1 का कट ऑफ है इन सभी चीजों पे डिपेंड करने वाला है। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो आपका जो एग्जाम का लेवल रहा है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। आप जब एग्जाम हो रहा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जो कह रहे थे कि एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे एग्जाम से निकलने के बाद रिव्यू दे रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, मेरा 180 स्कोर होगा, मेरा 170 स्कोर होगा। लेकिन अब उन सभी बच्चों से पूछे कि आंसर किए आने के बाद आपका कितना स्कोर है, तो कहेंगे कि मेरा 120, मेरा 130 के आसपास स्कोर आ गया है। तो यही सभी का हाल रहा है। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो ओवरऑल जो आपका एग्जाम है ये मॉडरेट टू हार्ड आया है। अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो जीके जीएस का जो सेक्शन था ये बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया था। ये सेक्शन आपका टफ आया था। मैथ के विषय में बात करें तो मैथ आपका मॉडरेट आया था, रीजनिंग की बात करें तो आपका इजी था और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपका मॉडरेट आया था। यह आपका पूरा पेपर का पैटर्न रहा है। आपका सेक्शन वाइज कैसे पेपर आया था, आपका जो पूरा पेपर है इन सभी चीज़ों इस तरीके से आपका पेपर पूरा आया था। सबसे ज़्यादा हार्ड आपका जीके जीएस था, उसके बाद आपका इंग्लिश था, उसके बाद आपका मैथ्स था और आपका इजी आप कह सकते हैं रीजनिंग आई थी। अगर हम इसमें देखें कि आपका सेफ अटेम्प्ट कितना रहने वाला है तो सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो आपका जो आंसर की आया है और अभी तक जितने बच्चों से मैंने बात किया है उन सभी के हिसाब से अगर हम देखें कि इस बार का जो सेफ अटेम्प्ट है वो कितना रहने वाला है सेक्शन वाइज, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो सेफ अटेम्प्ट है वो आपका ओवरऑल कितना रहने वाला है। तो हम दोनों के विषय में बात करेंगे, तो आप सभी लोग इसको एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, आपका कितना स्कोर हो, तो आप सभी लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो आपका जो जीएस का पेपर हुआ था, जीएस का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का हुआ था और यदि आपने जीएस में 13 से
15 के आसपास अटेम्प्ट किया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि ये टफ आया था। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में यदि आपका अटेम्प्ट 18 से 20 के आसपास है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपका 20 से 22 के आसपास है तो बहुत बढ़िया है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपका अटेम्प्ट 18 से 20 के आसपास है तो बहुत अच्छा है। और अगर हम सभी को ऐड करते हैं तो आपका ओवरऑल जो अटेम्प्ट है वो 60 से 77 के आसपास है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। इसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि इससे पहले जो आपका CGSL का एग्जाम हुआ है, CHSL का एग्जाम हुआ है, उसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना रहा है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो आने वाला कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। अगर हम प्रीवियस कट ऑफ के विषय में बात करते हैं तो आप यहाँ पे पूरा कट ऑफ देख सकते हैं। 2020 से लेकर के 2024 तक का कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम कट ऑफ देखते हैं 2020 का। अगर हम 2020 के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आप देख सकते हैं यूआर का कट ऑफ 141.88 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 139.42, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 117.59, एससी का कट ऑफ 114.16 और एसटी का कट ऑफ 108.88 गया था। ये आपका जो कट ऑफ है ये 2020 का कट ऑफ है। 2021 का जो आपका कट ऑफ था यूआर के लिए 140, ओबीसी के लिए 140, ईडब्ल्यूएस के लिए 131, एससी के लिए 112, एसटी के लिए 104। उसके बाद 2022 के कट ऑफ की बात करें तो इसमें आपका कट ऑफ अधिक गया था। 2022 में जो आपका कट ऑफ है यूआर के लिए 157, ओबीसी के लिए 153, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, एससी के लिए 135 और एसटी के लिए 125 के आसपास आपका कट ऑफ गया था। 2023 के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका जो 2023 का कट ऑफ था यूआर के लिए 153, ओबीसी के लिए 152, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, एससी के लिए आपका कट ऑफ 136 और एसटी के लिए 124 गया था। 2024 के विषय में बात करें तो इसमें आपका कट ऑफ यूआर के लिए 157, ओबीसी के लिए 156, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, एससी के लिए 139 और एसटी के लिए 129 गया था। ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। हमको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से मतलब नहीं है, हमको मतलब है अपने कट ऑफ से। लेकिन कट ऑफ को बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर है आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका कितना स्कोर इस समय बन रहा है, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वो स्कोर आपका सेफ है या नहीं, आपको उस स्कोर में अपने टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आंसर की आने के बाद आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, आपका कितना स्कोर है, तो आप सभी को टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए इसके विषय में। अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में तो यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 145 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। 145 से यदि आपका स्कोर 2 या 4 नंबर कम है तब भी आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन बचा है। किसी को भी नहीं पता है कि किसको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। किसी को 5 नंबर का, किसी को 7 नंबर का, किसी को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि आपका स्कोर 145 या इससे 1 या 2 नंबर कम है तब भी आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो यदि आपका स्कोर 142 के आसपास है, 142 से 1 या 2 नंबर कम है, तब भी आप अपने टीयर 2 की तैयारी अवश्य कीजिएगा। यदि आपका ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 140 के आसपास है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप एससी हैं और आपका जो स्कोर है 130 के आसपास है तो अपने टीयर 2 की तैयारी कीजिएगा। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 120 के आसपास बन रहा है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी कीजिएगा। आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। और मैं अभी से बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हों, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यदि आपका स्कोर इससे मेरे बताए हुए कट ऑफ से 1 या 2 नंबर कम है तब भी आप अपने टीयर 2 की तैयारी कीजिएगा। क्योंकि अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है, किसी को भी नहीं पता है कि आपको कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर, किसी को नहीं पता है। हो सकता है अभी आपका ये स्कोर है और स्कोर में आपको ज़्यादा नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए तब भी आपको नहीं पता है। इसीलिए आपका यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है या इससे अधिक है या इससे कम है तो आप अपने टीयर 2 की तैयारी अवश्य कीजिएगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।